औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तलाक पर डिस्कस करूंगा। तलाक को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 7 डील करता है। अब इसमें जो मुकम्मल प्रोसीजर है कि एक खामंद अपनी बीवी को किस तरह तलाक दे सकता है, मेंशन किया गया है। अगर खामंद बामुताबिक कानून, बामुताबिक प्रोसीजर अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा तो उस पर जुर्माना या उसे कैद की सजा भी हो सकती है। अब जो सेक्शन 7 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, इसका जो सब सेक्शन 1 है, जब भी एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, तो तलाक का एक तहरीरी नोटिस मुतलका यूनियन काउंसिल में भेजेगा और उसकी एक कॉपी अपनी बीवी को देगा। नंबर 2, अगर खामन इस प्रोसीजर के मुताबिक अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देगा तो उसको कौन कौन सी सजा दी जा सकती है, इसे सेक्शन 7 का सब सेक्शन 2 डील करता है। जब भी कोई खामन बामुताबिक सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के मुताबिक अगर अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं देगा तो उसे 1 साल की कैद दी जा सकती है। नंबर 2, उसे 5,000 रुपया जुर्माना भी किया जा सकता है। नंबर 3, ये दोनों सजाएं, कैद की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना, ये दोनों सजाएं भी की जा सकती हैं। अब जो खामंद ने अपनी बीवी को डिवोर्स देनी है, उसका जो नोटिस भेजना है, इस पे एक वाजिया केस लॉ 2010 CLC पेज 258, इसमें होल्ड फरमाया गया कि खामंद को बजरिया नोटिस मुतलका यूनियन काउंसिल को और अपनी बीवी को इतला देना होगी। जब खामंद, अब जो सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 है, उसमें क्लियर बताया गया है कि खामंद जिस दिन पहला नोटिस अपनी बीवी को भेजेगा उसके 90 दिन के बाद ही उसके तलाक मुअस्सर होगी। इस पर एक वाजिया केस लॉ PLD 2010 लाहौर पेज 682। अब जो सेक्शन 7 है उसका सब सेक्शन 4, नोटिस, जब कोई भी खामंद अपनी बीवी को तलाक का नोटिस भेजेगा जिसकी एक कॉपी मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएगी। अब जो मुतलका यूनियन काउंसिल है वो नोटिस की वसूली के 30 दिन के अंदर अंदर जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का, वो दोनों फरीकैन को बुलाकर उनके दरमियान मुसाहलत करवाने की कोशिश करेगा। अब जो मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है वो मुकम्मल अपनी कोशिश करेगा कि दोनों मियां बीवी के दरमियान जिस बात पे डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए और दोनों की सुलह हो जाए। अब जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 5 है, अगर तलाक के वक्त बीवी हामला है तो खामद ने
उसे तलाक दे दी है तो वो तलाक उस वक्त तक मुअस्सर नहीं होगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बच्चा पैदा होने के बाद ही वो तलाक मुअस्सर होगी। अब जो सेक्शन 7 है इसका सब सेक्शन 6, जब एक औरत को तलाक हो जाए और उस पे उसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो बामुताबिक कानून है, तो उनके दरमियान मियां बीवी के दरमियान जो तलाक है वो मुअस्सर हो जाएगी। अब वो औरत आजाद है, वो अपनी मर्जी से किसी भी शख्स से शादी कर सकती है। अगर तो वो उसी खामद के साथ दोबारा शादी करना चाहती है तो किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करना होगी और उससे डिवोर्स बामुताबिक कानून हासिल करके तो फिर ही दोबारा उसी शख्स के साथ शादी कर सकती है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।